गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम लोग अगला जो है 25 क्वेश्चन हम लोग को हो चुका था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। अभी तक जो भी हमने किया है पहले तो वह इलेक्ट्रोस्टैटिक का था। अब जो आ गया वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम लोग यहां देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार की लंबाई खींच कर दुगनी कर दी जाए। यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर दो चीज आता है, एक आता है खींच कर दुगनी कर दिया जाए और एक आता है मोड़ कर दुगनी कर दी जाए। तो अगर खींच कर दुगनी कर दी जाए तो उसमें लंबाई में तो वृद्धि हो जाएगी लेकिन उसकी मोटाई में कमी आ जाएगी। यानी यहां पर देख लें कि अगर मान लिया कि इसका प्रतिरोध फर्स्ट जो है R1 = 1 ओम है, ठीक है, और तार की लंबाई खींच कर दुगनी कर दी जा रही है। मान ली कि पहली लंबाई L है तो उसकी मोटाई कितना होगा, A1 = A अगर मान ले, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सेकंड कंडीशन में R2 = वाट निकालना है और L2 क्या कह रहा है, खींच कर दुगनी कर दी जाए यानी 2L। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A/2, उसका हाफ हो जाएगा। हम लोग एक फॉर्मूला बताए थे कि R = क्या होता है, ρL/A। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ R1 करते हैं तो यहाँ L1 यहाँ A1, और अगर R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ρL/A2। दोनों को डिवाइड कर दें तो R1/R2 = L1/A1 इंटू L1/A1 और L2 नीचे हो जाएगा और A1 A2 ऊपर में आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो L1 कितना है, L1 को तो हम लोग L माने हैं, और A2 तो A2 कितना है, A/2 बाई A1 यानी A, और L2 कितना है सेकंड कंडीशन में 2A। तो ये L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, यानी 1/4। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि R2 = क्या हो जाएगा, 4RA, यानी R2 = 4 ओम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही होगा। या हम लोग इस तरह से भी, अगर मान लीजिए कि इतना कैलकुलेशन हम लोग नहीं करें और डायरेक्टली जवाब दें, तो अगर खींच कर दुगनी कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध उसका स्क्वायर के बराबर हो जाता है, और मोड़ कर दुगनी कर दी जाए तो उसका चौथाई भाग हो जाएगा। अगर 3 गुना कर दिया जाए मोड़ कर तो उसका प्रतिरोध जो है वह 3/3 9 गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें कहता है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। तो हम लोग बतला चुके थे कि उसमें गति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वह अपसरित होती है, जिसको हिंदी में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर मान लिया कि इंग्लिश का वर्ड समझ में, हिंदी का वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी का वर्ड, तो हम लोग किस में देख लेंगे, इंग्लिश के भाषण में देख लेंगे। तो कौन सी वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है कि किरचॉफ का बिंदु नियम किसका पालन करता है। यानी बिंदु नियम, दो नियम था, एक जंक्शन का नियम और एक बिंदु नियम। तो जंक्शन नियम कहो या बिंदु नियम कहो, दोनों एक ही चीज है। यानी ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। और अगर लूप का नियम कहे कि लूप का नियम, तो किसका हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का। किसका, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। यानी किरचॉफ का अगर बिंदु नियम कहे तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत का बिंदु नियम पहला नियम हुआ, जिसे जंक्शन का नियम भी कहते हैं, जबकि लूप का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि बिंदु नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का और दूसरा लूप का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि दो सेलों के जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R1 और R2 है,
तो और दोनों किस क्रम में जुड़ा है, समानांतर क्रम में जुड़ा है, तो समतुल्य विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला हो जाएगा यानी EMF इज इक्वल टू E1 इंटू R1 प्लस E2 इंटू R2 बाई R1 प्लस R। ये ऑप्शन सही, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देख लें। तो 30 क्वेश्चन नंबर क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से यह उच्च प्रतिरोध को भी मापते हैं और इसकी सहायता से निम्न प्रतिरोध को भी मापते हैं, क्योंकि इसी सिद्धांत पर मीटर ब्रिज भी काम करता है। तो चाहे उच्च प्रतिरोध हो या निम्न प्रतिरोध हो, इसमें दोनों को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से माप सकते हैं। तो हम लोग यहां सही क्या होगा, तो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज तो व्यवस्था है, उपकरण कौन सा होता है, तो वह मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, अगर यह क्वेश्चन कहे कि मीटर ब्रिज क्या है, तो मीटर ब्रिज एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से प्रतिरोधों को, तो प्रतिरोधों को कहने का मतलब कि उच्च भी हो सकता है, निम्न प्रतिरोधों को मापा जाता है, जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु कितनी दूरी पर प्राप्त होगा, यह होता है। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि विभव मापी जो है वह क्या है, तो एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल या बैटरी के विद्युत वाहक बल को मापते हैं। यानी विद्युत वाहक बल के मापने वाले उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, विभव मापी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर सवाल क्या है कि इसकी लंबाई बढ़ा देने पर, तो कैलकुलेशन के बाद हम लोग को ये आता है यानी E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, यानी E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो यहां का जवाब क्या होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कि विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु भी अधिक दूरी पर प्राप्त होगा। ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला में अगर ऑप्शन में रहे तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, ऊर्जा को। ठीक है, क्योंकि E इज इक्वल टू V इंटू क्यू बराबर क्या होता है, काच। चूंकि हम लोग विभव बराबर क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, जहां W क्या है, वर्क है, और वर्क यानी कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य कहें या ऊर्जा कहें, वह एक दूसरे का रूप है। तो यहां सही जवाब ऑप्शन में क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो ऊर्जा को मापा जाता है, या अगर ऊर्जा नहीं रहे तो हम लोग कार्य को मापा जाता है। इसके लिए ये सूत्र याद रखें, क्योंकि सूत्र याद रहेगा तो न्यूमेरिकल में भी काम दे देगा और फिर इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी काम दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो यह एम्पियर घंटा जैसे Q इज इक्वल टू IT, एक फॉर्मूला था जहां Q क्या है, आवेश है, विद्युत आवेश, और I हो गया धारा, विद्युत धारा, और ये समय। यानी यहाँ धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक यहाँ घंटा दिया हुआ है, यानी ये किसका हो गया, आवेश का। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होगा, आवेश का। ठीक है, और एक हम लोग जानते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम या कूलम। यहाँ क्वेश्चन घुमाया हुआ है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो आवेश का। किस तरह से साबित करेंगे, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि आवेश इज इक्वल टू धारा इंटू समय, Q इज इक्वल टू IT, तो इसको हम लोग सूत्र के आधार पर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है
इसका यहाँ पर सूत्र देखा। तो विद्युत उसकी शक्ति के लिए हम लोग को कई सूत्र है, जैसे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये P इज इक्वल टू वी आई और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसमें जो ऑप्शन हो उसको हम लोग देख के सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो भी क्वेश्चन बतलाए हैं उस चीज को रिवाइज करना है और एग्जाम में ज्यादा हड़बड़ी नहीं दिखाना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको धैर्यपूर्वक उसका जवाब देना है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। आज तक के लिए